हेलो एवरीवन। तो आज अचानक से ही हमारा प्लान बना दिल्ली से बाहर जाने का। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा प्लान हमने सिर्फ 1 घंटे में बनाया है। 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी पैकिंग की, टिफ़िन पैक किया, खाना भी ऑलमोस्ट हमने बना लिया था। हमारा प्लान नहीं था जाने का, इस वजह से खाना ऑलरेडी घर में बना लिया था, बट वही खाना हमने पैक कर लिया। पैक करते ही हम और हमारी पूरी फैमिली निकल पड़े हरिद्वार की तरफ। यस, सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन परिवार के साथ सफ़र का पता नहीं चलता है। मस्ती मजाक करते करते हम पहुंच गए थे मूर्थल परांठे के लिए। बट ये मेरा पर्सनल फीडबैक है कि अब मूर्थल के परांठे इतने टेस्टी नहीं लगते हैं जितने पहले लगा करते थे। और ये हो गई है मेरी हालत, मतलब इतनी दूर आके गाड़ी में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे। जो कपड़े पहने हुए थे नाइट सूट, वही पहन के घर से बाहर निकल गए। और ये हमारी बिना तैयारी वाला प्लान था। और यहाँ से हमने थोड़े बहुत सामान खरीदे थे। यहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स और नमकीन रखे हुए थे। हमने सोचा थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं एंड थोड़ा कमर उमर सीधा कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे कमर बहुत दर्द हो जाती है। और ये रही मेरी प्यारी प्रिंसेस अपने पापा के साथ। ये इसका फर्स्ट टूर है आउट ऑफ दिल्ली का। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम वापस चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। एंड आप मुझे बताइएगा कि अगर आप मूर्थल गए हैं एंड सुखदेव के ढाबे से आपने परांठे खाए हैं और वो आपको कैसे लगे हैं। पहले सच में ज़्यादा टेस्टी थे, बट अभी ओके ओके है। मतलब आप जाके खाना चाहें तो आप जाके खा सकते हो। एंड यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है हाईवे की तरफ। ये वाला अगर आपको हाईवे पता होगा तो मोदी जी ने इसका 2 साल पहले उद्घाटन कर लिया था और इसी हाईवे पे हम लोग चल रहे थे। और ये जो रोड थी ना, बहुत ज़्यादा सुनसान थी। आप देख सकते हो आगे पीछे कोई भी सिंगल गाड़ी नहीं चल रही थी और हम पूरी फैमिली इस रोड पे पूरा अकेले थे। और यहाँ पे बज गए थे सुबह के 4। हम लोग अपने घर से निकले थे 1 या 2 बजे के करीब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर सी भूख लग गई थी और हम घर से ऑलरेडी सब कुछ पैक करके लाए थे। एंड खाने के लिए हमने डिस्पोजल वगैरह यूज़ किया ताकि खा के उसे फेंक सके, क्योंकि इससे हो गई है कि हमें घर से ज़्यादा बर्तन कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मोटा मोटा सामान है हम वो वापस भी लेके जा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि पूरी रोड पे कोई भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा था कि यहाँ रुक के हम थोड़ा बहुत खाना पीना कर ले। और हमने पूरा खाना एक साथ लेके आए थे। लाइक चावल भी था, हमने फुलके भी लिए थे, सूखी सब्जी, गीली सब्जी और कड़ी रोटियां वगैरह हमने घर पे ही बना ली थी। दाल मखनी भी हमने घर पे बना ली थी। और मैं सर्व कर रही थी यहाँ पे गाड़ी के ऊपर ही, क्योंकि मुझे और कहीं जगह नहीं मिली, तो मैंने यहीं पे सर्व करना शुरू कर दिया था। सर्व करने के बाद मैं सबको एक एक करके दे रही थी और मैंने भी लास्ट में खाया था। हालांकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं रोड पे खड़े होके ऐसे खाना खा रही हूँ, भी हाईवे पे। और प्लीज़ मेरे लुक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम विदाउट प्लान यहाँ पे आए हैं। तो हम नाइट ड्रेस पहन के ही पूरा हाईवे क्रॉस कर रहे थे। और इस टाइम हमारी थाली पूरी भरी हुई है। हम अच्छे से पेट पूजा करके निकलेंगे, क्योंकि आई डोंट नो इस हाईवे पे हमें कहीं पे भी दूर दूर तक ढाबे का नामो निशान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे खाना पड़ा। यहाँ से जो हरिद्वार है वो कुछ ही घंटों की दूरी पर है और हम थोड़ा सा रात को ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमें ज़्यादा पसीना वगैरह या गर्मी वगैरह फील नहीं हुआ। खेत वगैरह देख के थोड़ा सा तो डर लग रहा था, लेकिन सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे तो इतना डर नहीं लगा था, क्योंकि सुबह ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। फाइनली आगे चल के हमें चाय की दुकान मिल ही गई, क्योंकि नींद भगाने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है चाय पी लो। और ऑब्वियसली हम पूरी रात के उठे हुए हैं तो हमें चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने यहाँ पे पी थी कुल्हड़ वाली चाय। और मुझे कुल्हड़ वाली चाय सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी भी मैं बाहर की साइड जाती हूँ तो मैं कुल्हड़ वाली चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग है। मतलब आप वही चाय जो है प्लास्टिक कप में पी के देखिए और वही चाय कुल्हड़ में पी के देखिए, दोनों के स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो यहाँ पे हम करते हैं चंदा मामा को बाय बाय और सूरज भगवान को हेलो। थोड़ा सा सुबह हुआ तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया जाए, क्योंकि कल रात का खाना तो ख़त्म हो चुका था। तो थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। सफ़र भले ही हमारा काफ़ी लंबा था, लेकिन हम रात को निकले थे इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ। और धीरे धीरे कुछ ही घंटों में हम रुड़की की तरफ पहुंच गए थे। रुड़की से थोड़ा सा ही पास था हरिद्वार, बट हम सोच रहे थे कि होटल भी थोड़ा आसपास ले ले ताकि हम वहां पे 1-2 घंटे आराम करें। आफ्टर दैट हम लोग जो है घाट पे जाए। रात का तो पता नहीं, लेकिन सुबह होते यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था। पूरी जगह पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे, खाली खाली रोड। और सच बता रही हूँ, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता ही है कि क्या ही सीज़न चल रहा है। ना कभी गर्मी होती है, ना कभी ठंड होती है, ना कभी बारिश। प्रॉपर कोई सीज़न चलता ही नहीं। बट यहाँ पे हल्की हल्की जो है
ठंडा एनवायरनमेंट फ़ील हो रहा था। हालाँकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी कि स्वेटर पहना जाए, बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट था काफ़ी कूल था। और फाइनली बातों-बातों में ही हमारी रुड़की क्रॉस हो चुकी थी यहाँ से और हम पहुँच गए थे हरिद्वार की तरफ। वो रहा माता का मंदिर। आप दूर से ही देख सकते हो, वहाँ पे चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। हम ट्रॉली पे भी कई बार जा चुके हैं और पैदल तो शायद मैं आज तक गई नहीं हूँ। बट वो पहाड़ सच में बहुत ज़्यादा ऊपर है, पैर दर्द हो जाते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे गंगा जी, हम पुल के ऊपर है और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं क्योंकि होटल जो है हम आगे की तरफ देख रहे हैं, तो हम गाड़ी आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। वहाँ से हम जाएंगे सीधा होटल, थोड़ा आराम करेंगे एंड उसके बाद हम वापस आएंगे। तो फाइनली हम एंट्री तो कर चुके हैं भोले बाबा की नगरी में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विदाउट दर्शन हम यहाँ से जा सके। हमने सोचा अगर देवनगरी पहुँच ही चुके हैं तो क्यों ना अपनी प्रिंसेस का मुंडन भी यहीं पे करवाया जाए। और हम सब लोग जो है इसके लिए रेडी हो गए, बट उससे पहले जाना था हमें होटल। तो होटल में हमने थोड़ा सा आराम किया। हमारी प्रिंसेस अपने पापा के साथ खेलते खेलते आराम कर रही थी। वैसे गाड़ी में उसने अपनी सारी नींद पूरी कर ली थी, इसलिए उसको यहाँ पे इतनी नींद नहीं आ रही थी और उसके फादर उसे खिला रहे थे। यहाँ थोड़ा बहुत आराम करने के बाद और इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़ते हैं घाट की तरफ। और अभी जो है आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत कूल टाइप का है। तो यहाँ पे आफ्टरनून में इतनी गर्मी नहीं फील हो रही है, इतना पसीना फील नहीं हो रहा है। इसके आगे हम जाने वाले हैं टोटो करके। तो यहाँ से निकलने के बाद हम ढूंढते हैं टोटो एंड आफ्टर दैट मिल जाता है हमें एक पूरा का पूरा टोटो, क्योंकि फैमिली पूरी थी तो टोटो ने पूरी फैमिली को ही घाट के पास छोड़ दिया। और इन्होंने हमें बेसिकली घाट के पास नहीं छोड़ा, मार्केट के पास छोड़ा। वहाँ से मैंने थोड़े से कपड़े लिए अपनी प्रिंसेस के लिए। एक बैग हमने ले लिया था जिसमें हम सब लोगों ने अपना एक एक जोड़ा रखा था, क्योंकि नहाने के बाद कपड़े चेंज करने थे। तो हमने एक जोड़े बैग में रख लिए हैं और उसके साथ टॉवल भी रख लिया है। आसपास भी कपड़े मिलते हैं, बट हम लोग अपने घर से ही कैरी करके लेके जा रहे थे। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है घाट के आसपास होटल लेते हैं, लेकिन हमने काफ़ी दूर लिया था, इस वजह से हमें रिक्शा करके वहाँ जाना पड़ा। प्लस उतरने के बाद हमने वॉकिंग भी किया। और यहाँ का जो व्यू था ना, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑसम व्यू था। आप देख सकते हो पूरा का पूरा गंगा जी जो है हमें दिख रहा था। और हमें जाना था एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ऑलरेडी मुंडन वगैरह होते हैं। तो रिक्शे वाले ने हमें छोड़ दिया घाट की इस साइड पे और हमें नदी पार नहीं करनी थी, इस वजह से हम पहले ही इसी साइड आ चुके थे। और आप देख सकते हो संडे है, कोई फेस्टिवल नहीं है, फिर भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और सच बता रही हूँ, इस बार जो गंगा जी का लेवल था वो बहुत नीचे था। लोग बीच में भी नहा रहे थे। आप देख सकते हो सारे लोग बीच में नहा रहे थे, किसी को डूबने का डर नहीं है, क्योंकि पानी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लोग आराम से नहा पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पूरे साल इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आप लोग गिन नहीं पाओगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। तो हमने अपनी जगह फ़िक्स कर ली है कि हमें कहाँ जाना है। एंड हमें एक पर्सन को ढूंढना था जो कि मुंडन कर सके। रास्ते में भी काफ़ी मिले थे, बट हमने उनको नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर के 2 बच्चों के मुंडन हो चुके थे। तो हम वहीं जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से करवाने के लिए। फाइनली यहाँ पे हमारा मुंडन कंप्लीट हो चुका था। अब सेरेमनी थी बेबी को नहलाने की। खाने में हमने ऑर्डर किया था पूड़ी, सब्जी और लस्सी। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे 4 पूड़ी और सब्जी का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। और कचौड़ी के साथ जो सब्जी आपको मिलेगी वो मिलेगी 40 to 50 रुपीज़ की। लस्सी का ग्लास मैंने देखा नहीं था कि कितने का है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था। घर वापस जाने से पहले हमने क्लिक करवाई थी कुछ फ़ोटोज़ एंड उसके बाद निकल पड़े हम घर की तरफ। वहाँ से हम लोग हुए फ्री। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये पहाड़ियों पे बहुत सारे ही लंगूर घूम रहे थे। एंड यहाँ से हम लोग होते हैं फ्री घर जाने के लिए। हमने वैसे होटल में जाके ड्रेसेस चेंज कर ली थी, क्योंकि सूट पहन के इतना लंबा ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो हम सब लोगों ने फिर से अपने घर वाले कपड़े पहन लिए, हाथ पैर धो लिए थे ऑलरेडी, सारा फ्रेशन अप होकर खाना पीना खाकर आराम से हम लोग निकले। एंड हो सकता है अभी हम लोग जो निकले हैं एग्जैक्टली में 5 से 6 बजे निकले, तो हो सकता है रात को 9 या 10 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाए। और यहाँ पे जो सनसेट था वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड हाईवे पे इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो उम्मीद कर रहे थे कि हम घर जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अगले दिन क्लास भी देनी थी और क्लास काफ़ी मिस हो जाती। तो यहाँ पे हम बाय बाय करते हैं भोले बाबा की नगरी को और चल पड़ते हैं घर की तरफ। ट्रैवल करते टाइम मैं इमरजेंसी टूल अपने पास ही रखती हूँ, जस्ट लाइक पर्ल्स।
क्योंकि मुझे ये ट्रैवल करते टाइम खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अलग अलग फ्लेवर में है ये। और यहाँ हो चुकी थी पूरी की पूरी रात, मतलब अंधेरा काफ़ी हो चुका था एंड यहाँ पे लग गई थी हम सब लोगों को भूख, तो हम रुके थे बर्गर किंग पे बर्गर लेने के लिए। यहाँ से मैंने अपना लिया था पिज़्ज़ा पफ। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।